नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कांग्रेस कमाल की पार्टी है। उसके नेता मेहनत से जो जमीन बनाते चलते हैं, उसके ड्राइंग रूम में बैठने वाले नेता उसमें गड्ढा खोदते चलते हैं, उसमें कांटे बोते चलते हैं, लीपते पोतते चलते हैं और समझते हैं कि इसी को राजनीति कहते हैं। हर चुनाव में राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत यह साबित करने में जाती है कि वो हिंदू है, उसमें भी सनातनी हिंदू है और उसमें भी जनेऊधारी है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद इस देश के सबसे बड़े चुनाव यूपी विधानसभा से ऐन पहले उसके नेताओं में होड़ लग गई है कि कौन कांग्रेस पार्टी को कितना कमजोर कर सकता है। लेकिन पार्टी को चलाने वालों की मुश्किल यह है कि उन्हें भरोसा भी सबसे ज्यादा अपने उन्हीं नेताओं पर है। मसलन उसके एक बहुत बड़े नेता है सलमान खुर्शीद। वो जिंदगी में जनता के बीच कभी नहीं गए, कभी पसीना नहीं बहाया, किसी धरना प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया, पेट्रोल 100 के पार चला गया, किसानों का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, बेरोजगारी से नौजवानों की हालत खराब है, उत्तर प्रदेश में खाद की कमी की इतनी दिक्कत हो गई है, मौतें हो रही हैं, मजाल है कि लोगों के बीच चले जाएं। कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेताओं की भरमार है। आप चाहे कपिल सिब्बल को ले लीजिए, गुलाम नबी आजाद को ले लीजिए, चाहे आनंद शर्मा को ले लीजिए या मिलिंद देवड़ा को ले लीजिए, बहुत सारे हैं, पूरी लंबी लिस्ट है। लेकिन लिख कर ले लीजिए, अगर कांग्रेस की सरकार बनी कभी और मंत्री बनाना हुआ तो इन सभी नेताओं को कांग्रेस खोज कर निकाल लाएगी। जमीन पर लड़ने भिड़ने वाले, पोस्टर चिपकाने वाले, पुलिस के डंडे खाने वाले, झंडे उठाने वाले तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए तरसते हैं इनसे। कई बार तो लगता है कि ये नाम से तो कांग्रेस पार्टी में है लेकिन काम बीजेपी का करते हैं। सलमान खुर्शीद को ही ले लीजिए, खुद अपने बूते पर प्रधानी का चुनाव तक ना जीत पाए लेकिन अकेले दम पर यूपी में 450 सीटें हराने का दमखम रखते हैं। नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सलमान खुर्शीद जैसे लोग कोई आंदोलन खड़ा कर देंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, इनके बस का नहीं है आंदोलन करना, ना, सवाल ही नहीं। इन्होंने एक किताब लिख मारी है, उसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन अवर टाइम्स, मतलब अयोध्या पर सूर्योदय, हमारे समय का राष्ट्रवाद। खुर्शीद ने इस किताब में हिंदुत्व की तुलना कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम से कर डाली है। जाहिर सी बात है, यह तुलना सलमान खुर्शीद ने केवल किताब बेचने के लिए की है। जितना हंगामा होगा किताब उतनी ही बिकेगी, गोया बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम ना होगा। इस अकेली किताब ने यूपी चुनाव में बीजेपी का काम बहुत आसान कर दिया है कांग्रेस के खिलाफ। उसने प्रवक्ताओं की टोली झोंक दी इस बवाल को आगे ले जाने के लिए। 10 नवंबर को किताब लॉन्च होती है और 24 घंटे के भीतर इसके खिलाफ मुकदमों की झड़ी लग जाती है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो साफ साफ कह देते हैं कि भैया हम इसे मध्य प्रदेश में तो नहीं बिकने देंगे, बैन कर देंगे। बीजेपी ने इसके साथ ही सलमान खुर्शीद की 1986 में लिखी एक किताब भी धो पोंछ कर निकाल ली है। उस किताब का नाम था एट होम इन इंडिया, रीस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। उस किताब के पेज नंबर 114 को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। इसमें खुर्शीद ने 1984 के दंगों का जिक्र करते हुए लिखा था कि सिख समुदाय मुसलमानों की आबादी के मुकाबले केवल 10वां हिस्सा था, फिर भी उनकी वजह से मुसलमानों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं बंटवारे का दर्द झेल चुके कई मुसलमानों के लिए 84 के दंगों ने संतोष देने का काम किया था। उनका मानना था कि दंगे हिंदुओं और सिखों के पापों का फल है जिसे वो भुगत रहे हैं। जो कमाल की बात है वो ये कि ये सारे विचार सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जाहिर किए थे और अब भी कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस वाकई इतनी लोकतांत्रिक पार्टी है, या फिर उसने कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन बीजेपी जैसी विशाल चुनौती उसके सामने खड़ी हो जाएगी? तो करना क्या होगा? G23 के ही दूसरे नेता गुलाम नबी आजाद भी सलमान खुर्शीद की ही तरह ड्राइंग रूम में सजाए जाने वाले नेता हैं। उन्होंने भी कहा कि खुर्शीद बकवास कर रहे हैं, हिंदुत्व और बोको हरम या आईएसआईएस की तुलना नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। हम राजनीतिक विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन सलमान खुर्शीद को जो नुकसान करना था वो कर चुके हैं। इसका कुछ नहीं होने वाला, कोई भरपाई नहीं होगी।
यूपी जैसे बड़े राज्य के चुनाव में कांग्रेस को सलमान खुर्शीद की किताब की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। राहुल गांधी ने एक बयान में अपने कार्यकर्ताओं को समझाया कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अलग चीजें हैं। कांग्रेस के डिजिटल जन जागरण अभियान में संघ और बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर हिंदू और हिंदुत्व एक ही चीजें होती तो उनका एक ही नाम क्यों होता? क्या हिंदू धर्म में सिख या मुसलमान की पिटाई की बात है? हिंदुत्व में निश्चित रूप से है। राहुल गांधी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला पहनकर वो खुद को हिंदू साबित करना चाहते हैं या हिंदुत्ववादी? ये सवाल तो है। युवा पत्रकार अलीशा लिखती हैं कि कांग्रेस दरअसल दुग्गल कल्चर वाली पार्टी है। कांग्रेस का दिल और दिमाग माने जाने वाले बड़े नेता या तो मंत्री होते हैं या किताब लिखते हैं। ये देश के लिए जिसे खतरा मानते हैं उसे जनता में जाकर नहीं बताते, किताब लिख मारते हैं। इनको लगता है कि जमीन पर उतरने में पसीना ज्यादा आता है और इंपोर्टेड परफ्यूम का असर कम हो जाने का अंदेशा भी रहता है। सलमान खुर्शीद भी कांग्रेस के एसी कभी मंत्री कभी लेखक वाली जमात से हैं। जब डायलॉग के हर स्पेस में विपक्ष अकाल का सामना कर रहा हो, वैसे में सेल्फ गोल करने की कांग्रेस की बौद्धिक कमकली का जवाब नहीं है। वो समझ ही नहीं पा रही है कि ये अंदाजे पर पत्थर फेंकने का समय नहीं है। ये लंबी लड़ाई के लिए चौराहों पर खड़ी जनता के बीच जाने का समय है, उनसे संवाद स्थापित करने का समय है, अपनी सोच को सियासत में प्रासंगिक बनाने का समय है। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता कर क्या रहे हैं? गलत समय पर गलत किताब लिखकर अपनी ही राजनीति और अपने ही नेतृत्व को मुश्किल में डाल रहे हैं। या आप कह सकते हैं कि ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से निकले घाघ नेताओं पर अभी भी न तो उसकी पकड़ है और न ही ऐसा कोई इरादा नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस जहां फंसी हुई है वहां से बाहर निकलना तो चाहती है, लेकिन इसके साथ ही वो वैचारिक उलझन में भी फंसी हुई है। वो बहुत सचेत तरीके से सॉफ्ट धार्मिकता से हार्ड धार्मिकता का रास्ता चौड़ा करती हुई नजर आती है। अगर इसे कांग्रेस का नया रास्ता मान भी ले तो सोचिए, हिंदुत्व और आईएसआईएस की तुलना कितनी भयावह है। इस तुलना के लिए सलमान खुर्शीद का सीरिया पहुंच जाना बताता है कि वो और उनकी तरह के तमाम नेता भारतीय राजनीति की हकीकत से कितनी बुरी तरह से कटे हुए हैं। हर वैचारिकी को आगे ले जाने का एक तरीका होता है। जिस बात को उनको लोगों में घूम घूम कर समझाना चाहिए था, एक जमीनी नैरेटिव बनाना चाहिए था, उसे उन्होंने एक किताब में बम की तरह परोस दिया। बेशक उनकी किताब चंद अंग्रेजीदा पत्रकारों के कॉफी टेबल पर पहुंच जाएगी, चंद नेताओं और एलीट लोगों के बुक शेल्फ में सज जाएंगी, जिन्हें वो कुछ प्रतियां सप्रेम भेंट करेंगे। ट्विटर और सोशल मीडिया पर बवाल हो ही चुका है और होने वाला है। राजनीति में प्रासंगिक बने रहने का यह शानदार फॉर्मूला है। दरअसल ऐसे लोगों को जनता को मूर्ख समझने की लत लग चुकी है। ये उस दौर से बाहर निकलने को तैयार नहीं कि बिना जनता से जुड़े भी आप पार्टी के सबसे बड़े नेता बन जाते हैं, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। लेकिन वो दौर गुजर चुका है। काश ये बात कांग्रेस पार्टी कभी समझ पाती। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया में अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इसको तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज पर चले जाइए, लाइक और फॉलो कर लीजिए। कमेंट करके बताइएगा जरूर हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।